बोले गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। साधा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और निश्चित ही ये मेरे महादेव की कृपा है, देवादिदेव महादेव की कृपा है जो हम सभी को मयाली जसपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, वनवासी क्षेत्र होने के कारण बाबा भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग के रूप में मेरे महादेव यहाँ विराजमान होते हैं। तो निश्चित ही हम सभी दर्शन करते हैं महादेव के और उनके दर्शन के लाभ से ही इस जीव के सारे ही जो हम सभी के पाप कर्म रहते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और मेरे महादेव की कृपा हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। देखिए, महादेव की कृपा इस संसार में जीव पर जब तक नहीं होती है तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम कितना ही प्रयत्न कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन होगा वही जो राम रची रखा। मेरे महादेव जो करेंगे वही इस संसार में होगा। हम कितने ही प्रयत्न कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन कुछ भी संभव नहीं होता। इसलिए महादेव की शरणागति में जाएं और निरंतर महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाकर निरंतर महादेव से आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि चारों जगह मेरे महादेव विराजमान है। हम कहीं पर भी चले जाएं, हम किसी भी स्थान पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन मेरे महादेव की दृष्टि में हम हमेशा रहते हैं। तो निरंतर हम सभी महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाते रहे, क्योंकि शिव उठत है, शिव चलत है, शिव शाम है, शिव भोर है, शिव बुद्धि, शिव चित्त, शिव मन विभोर है, शिव रात्रि, शिव दिवस, शिव स्वप्न शयन है, शिव काल, शिव कला, शिव मास अयन है, शिव शब्द, शिव अर्थ, शिव ही परमार्थ है, शिव कर्म, शिव भाग्य, शिव ही पुरुषार्थ है, शिव स्नेह, शिव राग, शिव ही अनुराग है, शिव कली, शिव कुसुम, शिव ही पराग है, शिव भोग, शिव त्याग, शिव ही तत्व ज्ञान है, शिव भक्ति, शिव प्रेम, शिव ही विज्ञान है, शिव स्वर्ग, शिव मोक्ष, शिव ही परम सत्य है, शिव जीव, शिव ब्रह्मा, शिव ही आराध्य है। इस मृत्यु लोक के राजा है मेरे देवादिदेव महादेव। इस सृष्टि पे किसी का हुक्म चलता है तो वो मेरे महादेव का हुक्म चलता है। तो निरंतर हम सभी उनकी भक्ति में लीन रहकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें और कथा अमृत का लाभ ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें। देखिए, बड़ा ही सुंदर ये प्राकृतिक जो सौंदर्यकरण है निश्चित ही देखने को मिलता है, देखने को बनता है। इतना सुंदर प्राकृति सौंदर्य हम सभी देखते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि मेरे महादेव यहाँ बसते हैं और उनकी शरणागति में, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर हम कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। मदेश्वर महादेव की इस पावन भूमि पर कथा अमृत का लाभ लेना निश्चित ही अपने आप में एक पुण्यशाली है, अपने आप में एक सौभाग्यशाली है हम सभी भक्तों के लिए। और वैसे भी देखिए, शिव महापुराण की महिमा कितनी भारी होती है ये हम सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद ही हम सभी को यह एहसास हुआ है कि किस प्रकार से हम सभी ने एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझा है। एक लोटा जल चढ़ाकर किस प्रकार से हमने हमारे सारे मन के मनोरथ पूर्ण करे हैं, किस प्रकार से महादेव की शरणागति में हम गए हैं और किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और हम सभी को कृतार्थ में करा है, आनंद में करा है। हम सभी को जान लेना चाहिए शिव महापुराण की महिमा, क्योंकि शिव महापुराण की है महिमा भारी। इसे सुने
जो भी नर नारी रक्षक है इनके त्रिपुरारी, भय मुक्त होते संसारी, जटा में गंग समाने वाले, शीश पर चंद्र सजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, तन पर भस्म रमाने वाले, नंदी जिनकी अस्वारी, अद्भुत रूप बागंबरधारी, देवादिदेव सदा अजय हैं, विषपान का जिन्हें श्रेय है, भांग धतूरा जिनके पे हैं, तन्य गजानन कार्तिकेय हैं, भक्तों के आप ही हो भयहारी, हो मनोकामना पूर्ण हमारी, शिव के दर्शन पाने आए, शिव सब दुख दर्द बताने आए, सच्चे मन से मनाने आए, चरणों में शीश झुकाने आए, रक्षक हो आप भोले भंडारी, हम आए हैं शरण तिहारी, शिव महापुराण की महिमा भारी, शिव महापुराण की महिमा भारी। तो निरंतर हम शिव महापुराण की महिमा श्रवण करते हैं और किस प्रकार से लोगों को, सभी भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, यह हम सभी ने जाना है, यह हम सभी ने माना है। किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और किस प्रकार से हम सभी ने कथा अमृत का लाभ श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ पे करा है, आनंद में करा है। देखिए, एक बात हमें अवश्य अपने मन में जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक सब कुछ शिव है। इसलिए निरंतर शिव की शरणागति में रहकर अपने जीवन का यापन हम सभी को करना चाहिए। उनकी शरणागति में रहकर ही हमें अपने सारे कार्य करना चाहिए। और वैसे भी मेरे महादेव निरंतर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, सभी भक्तों का भला करते हैं और निरंतर सभी का दुख दूर करते हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करना जब से हमने प्रारंभ करा है, देखिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए, लेकिन ये दुख हम सभी सहन कर सके, ये दुख हम सभी समझ सके और ये दुख का निवारण हम सभी किस प्रकार से कर सके, ये हम सभी के लिए एक चिंता का विषय बना रहता था। लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाना हमने प्रारंभ करा है, तो निश्चित ही हम सभी की चिंता भी दूर हो गई, हम सभी का दुख भी आता तो है, लेकिन कब मेरा भोले भंडारी इसे झेल लेता है अपने हाथों पर, यह हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि निरंतर मेरे महादेव की कृपा हम सभी जीव पर बनी रहती है और उनकी छत्र छाया में ही हम सारे जगत के कार्य करना पसंद करते हैं। और एक लोटा जल चढ़ाकर हमने किस प्रकार से इस महत्व को समझा है, किस प्रकार से हमने ये सारी बातें जानी है, किस प्रकार से ये सारी कृपा मेरे महादेव की हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, हम सभी को समझाया है। और एक लोटा जल का महत्व हम सभी ने जानकर किस प्रकार से नियमित रूप से जल चढ़ाना प्रारंभ करा है और किस प्रकार से हम सभी के भक्तों के दुख दरिद्र दूर हुए हैं, किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का कल्याण करा है। और वैसे भी देखा, आप सभी ने देखा होगा, खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद पूरी कर देता है, खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद पूरी कर देता है। और जब देने पर आता है मेरा महादेव, तो लिखा तकदीर का बदल देता है। हम सभी ने देखा है, हमारी तकदीर में अगर अच्छा नहीं भी लिखा होता है तो वो बदल देता है। और वैसे भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, मेरे महादेव ने हम सभी का जो भविष्य लिखा है वो कोई पेन से नहीं लिखा है, जो मिटर नहीं सकता। हम सभी का भविष्य जो लिखा है मेरे महादेव ने, वो पेंसिल से लिखा है, जिसको आसानी से रबड़ से मिटाया जा सकता है और उसके स्थान पर दूसरा कुछ लिखा जा सकता है। तो मेरे महादेव ने हम सभी का भविष्य जो लिखा है, हम सभी के भाग्य में जो लिखा है, वो पेंसिल से लिखा है। इसलिए हमेशा ऐसा प्रयत्न करें, अगर हमारे भाग्य में कुछ उल्टा सीधा भी लिखा है
तो उसको मिटार कर मेरे महादेव उसको सही लिख सकते हैं। तो निरंतर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भविष्य को हम सभी सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को हम सभी बदल सकते हैं और स्वयं हम सभी महादेव के चरणों में जाकर भविष्य के निर्माता, स्वयं के भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। और यही पूज्य गुरुदेव ने मार्गदर्शन हम सभी को दिया है। किस प्रकार से आज लाखों करोड़ों लोगों का मन शिव महापुराण की कथा में लगता है। हम सभी ने देखा है, पहले माताएं बहनें अपने घरों पर रहकर टीवी सीरियल नाटक देखते थे, लेकिन जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, सभी माता बहनों ने सीरियल देखना बंद कर केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा है। और ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को बता रहा है कि इस बात का जीता जागता साक्षी है कि किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ा है, किस प्रकार से हम सभी का कल्याण करा है, किस प्रकार से हम सभी के निरंतर दुखड़े दूर करे हैं। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के पावन चरणों में पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। और आप सभी ने, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से कुबेर भंडारी ने हम सभी का भंडार भर कर रखा है। भक्त आते तो हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्त आते हैं हारा हुआ मन लेकर, हारा हुआ दिल लेकर, लेकिन जब वो कुबेर भंडारी की पावन धरा से लौटते हैं तो उनके मन में, उनके दिल में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने देखा है उस धरा का महत्व इतना ज्यादा है कि उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को महसूस होता है कि अगर उस धरा पर हम पहुंचे हैं तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी हम सभी का हाथ पकड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि हम डर रहे हो या फिर हार गए हो तो निरंतर कुबेर भंडारी हम सभी को आवाज लगाकर बोलता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ में, आगे बढ़ते रहो। ये कुबेर भंडारी की कृपा है, ये उस धरा का पुण्य प्रताप है जो नियमित रूप से मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महादेव का आशीर्वाद सदा हम सभी जीव पर विद्यमान होता है। देखिए, और कभी हम जीवन में हार गए हो, थक गए हो और जब हमें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, तब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तो बस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर, उनकी शरणागति में पहुंचकर 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दिल से कर लेना, दिल से मेरे मावा को पुकार लेना, वो स्वयं हाला हजूर बनकर आएगा और आप सभी को इस भाव से पार लगा देगा। ऐसी कृपा है उस धरा की। सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वयं फिर से हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। उस धरा का बड़ा ही महत्व होता है। हम सभी ने देखा, जब लोगों की मन की मुराद पूर्ण हो जाती है तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर आता है, कोई
दंडवत प्रणाम करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा है जो हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। तो निरंतर मेरे महादेव की शरणागति में जाते रहे, उनके चरणों में शीश झुकाते रहे और निरंतर महादेव को अपना बनाते रहे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो बाबा कुबेरेश्वर धाम का भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है, इसमें सेवा का कार्य विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है इस भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं और जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बने रहेंगे। होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता रहता है और नियमित रूप से भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर प्रतिदिन सुचारू रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र भी चलता है निःशुल्क रूप से, जिसपे दवाई गोली भी वितरण की जाती है। आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने निरंतर स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हमेशा इस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आप सभी को ज्ञात है गुरुदेव का मन हमेशा ऐसा रहता है कि सभी भक्त स्वस्थ रहें, सभी भक्त निरोगी रहें और सभी भक्त निरंतर अपने स्वस्थ जीवन में ही जीवन यापन करें, ऐसा पूज्य गुरुदेव का मानना है। और आप सभी को निरंतर ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा इसमें करते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। और इस धर्मशाला के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन इस कन्या विवाह का क्रम रहेगा। आप जब भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है और आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर अपनी तारीख लिखवाते हैं, तो निश्चित ही आपको वहां पर रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। कन्यादान की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था, ये सब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूर्णतः निःशुल्क रूप से रहेगी। आप सभी को ज्ञात है कि निरंतर गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव
जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि मायाली गांव जशपुर छत्तीसगढ़, जहाँ स्वयं प्रकृति ने शिवलिंग के रूप में आकृति लेकर विराजमान भगवान शंकर मदेश्वर महादेव जिस जशपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे सभी को। पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मदेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे, जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर के इस मदेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। आज कथा प्रारंभ होना है और आप जो लोग रात्रि से आए हुए हैं, कल से जो बैठे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे बाबा मदेश्वर नाथ आपको सुंदर प्रकृति का दर्शन करा रहे होंगे। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही होगी, कभी पानी बरस रहा होगा, कभी गर्मी पड़ रही होगी, कभी ठंड लग रही होगी, और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन इस वीराने जंगल में मायाली गांव में इस प्रकृति की गोद में विराजमान मेरे शंकर का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग इस मायाली गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरा पर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के मुख्य यजमान जशपुर छत्तीसगढ़ जिले के सभी सनातन हिंदू समाज जिन्होंने इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है, उसके लिए साधुवाद। मैं कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी, जो इस कथा में प्रथम दिवस से ही
इस कथा का लाभ ले रही हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। और बड़े सहज सरल भाव में श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई कथा नहीं जिस कथा में शंकर भगवान की पवित्र कथा में आपकी हाजिरी ना लगती हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का बहुत बहुत कथा मंडप में ही विराजमान माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी के सुपुत्र श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी, जो कि लगातार सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, छत्तीसगढ़ शासन का एक उभरता हुआ चेहरा श्री तोषेंद्र जी, जो एक एक नवयुवक को साथ लेकर और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए और सनातन की ध्वजा को कैसे आगे फहराया जाए, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ऐसे श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। शिव कृपा से शायद हमारे जीवन की यह पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान बने। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में हो गई। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शायद इसलिए समिति ने निश्चित किया कि यह कथा कोई दूसरा नहीं करा रहा है, यह कथा स्वयं मादेश्वर महादेव करा रहे हैं और उनकी गोद में यह कथा हो रही है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो कोई ने कहा कि जशपुर में ये बड़ा, जशपुर में वो बड़ा, पर यहाँ आकर मालूम पड़ा कि जो भी बड़ा वो सब महादेव के चरणों में पड़ा। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ केवल एक ही बड़ा, वो है देव अधिदेव महा। बाकी के जितने भी हैं वो कह दें कि ये बड़ा, हमारे जशपुर में वो बड़ा, तो समझ लेना सब इतने बड़े महादेव के चरणों में पड़ा। इसके आगे कोई नहीं बड़ा और ना कोई खड़ा, केवल शिव, केवल शिव। और दिल से सुनो कथा। जशपुर वालों, मेरे जशपुर की जीजियों, मेरे जशपुर के जीजाओं, ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा कि ये कथा आज 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष के दिन मधेश्वर नाथ के चरणों में ये कथा विराम हो रही है। शायद कथा जब ली होगी तो ये भी नहीं देखा होगा कि प्रदोष पड़ रहा है क्या, तिथि कौन सी पड़ रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा मधेश्वर नाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर उस आनंद को आपके भीतर विराजमान कर कर इस आयोजन को सफल करें। हृदय से सुनो और जितना दिल से इस कथा को अपने अंदर उतार सकते हो उतने दिल से उतारो। इस वीराने में इस्माइली गांव छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर जैसे शंकर भगवान एकांत में बैठकर
इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही आप और हम इस कथा का लाभ लें। कल आशीष कर रहे थे गुरुजी, इस माइली गांव में पहुंचने के लिए ट्रेन भी बहुत दूर तक छोड़ती है, फिर वहां से 100-150 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पहुंचना पड़ता है। बस का साधन भी दूर तक रहता है। हमने कहा आशीष, ये मदेश्वर नाथ जो बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। वो एक बार अपने भक्त को भले पैदल बुला लेते हैं, पर दूसरी बार उसको 4 व्हीलर दिलाकर बुलाते हैं कि तू अपनी गाड़ी से यहां तक पहुंच। तू अपने साधन से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से, जिस मन से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारोगे, शिव उस भाव से आपको प्रकट होगा, उस भाव से आपको मिलेगा। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आए। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को, और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी,
उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ दया करीन दर्शन आपो। दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रही है। बहुत बहुत बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है।
सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर इस तत्व ग्रहण करा। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं, ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ, जशपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं, क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण
शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया, सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर
कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पांव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। और देखिए, अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर कर। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है, और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। जो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं, भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी, बच्चा, परिवार की बात रहे ना, तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है?
बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है, जब व्यक्ति गलत राह पर चल रहे, गलत मार्ग पर चल रहे। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है, वो हार तुझे लाकर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगी। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ दे। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। देखिए, बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहां जगह हो, पीछे के टेंट ऑन खाली कर पंडालों में जहां जहां जगह हो, वहां वहां पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहां जहां जगह हो, वहां बैठने का प्रयास करिए। पानी बहुत तेज है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। पर धन और पर नारी,
पर धन पर स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, व्यक्ति नष्ट हो गया। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वेश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया, फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ा लें। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे, दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले, गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए।
और आज जो ये नज़ारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद है। यही शिव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जहाँ ठहरे हुए हैं, नांदेकर जी के यहाँ ऐसा कुछ नाम है उनका, उनका ठहरे तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ है। अभी आगे शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे, वो स्वीकार करेगा। जितने भाव। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने? गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या? आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं? किस जगह पर जाना था? वेश्या के घर। चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार कर। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की सेना। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में
शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी, और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्लाकर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ाया। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया, और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंचा। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। माधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है। मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और देखो, मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ।
अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको पढ़े। देवराज संत ने फिर आवाज लगा, जैसे भी कर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरण। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहां जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने के लिए, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो, सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। सुना सुनते ही श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर,
और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव, और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्यागना। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवाधिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए थे, स्वयं ओ घड़दानी शंकर। हर हर महादेव हर। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर जाते। देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवाधिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए हैं, ऐसा क्या करा मैं? तो कहा, पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली, दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए, और तीसरा तुम्हारी जो माता है वो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रही, एक लोटा जल देती रही। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, शिव के दरवाजे तक पहुंच गया, शिव की चौखट तक पहुंच गया। शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तू पहुंच गया। और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने के। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नजदीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो, तो एक क्षण, दो क्षण श्रवण अवश्य करो, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर उतारें, उसको श्रवण करें। अपने जीवन में उसको उतारें। शिव महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण करें, सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है, उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है।
परशु महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीतांबर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीतांबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए या तुम्हारा आभूषण चाहिए या तुम्हारा रतन चाहिए या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सो मोहिता। तुम्हारा धन वैभव नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल एक।
जैसे आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, सुंदर काया हो। अरे जम के तो बोलो जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये 4 चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो, जेब में माया। दूसरे नंबर पर काया। तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया। और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो और पति कह दे मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अभी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। ऐसा अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं। और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, तू अपने कर्म ले। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल मन, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना। तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर ली। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गरज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल, और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल। ये पक्का। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला। जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गया। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी हुई, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है। जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा कर। शिव कथा कर रही है। बिंदु के प्राण चले गए। चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को यह मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली, सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुमरुका जी से उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जसपुर के मायाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं।